नमस्कार बच्चों, आज फिर हम लेकर आए हैं अपनी 10th क्लास मैथ्स की सीरीज़ में रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। कल हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो समय को ख़राब ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड you can read the question. Find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method. जैसा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया था, जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, उसके हिसाब से वी हैव टू फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इसका भी मैं आज फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और शॉर्टकट विधि से एक ही बार में हम LCM और SCF दोनों निकाल पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूँ। हम 12 है, 15 एंड 21 को ऐसे लिख लेते हैं इस बॉक्स में, और हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। जब भी हम LCM और SCF निकालते हैं तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड करना है कि ये डिवीज़न हमारा चलता रहे। अगर हमें SCF निकालना है तो हमें ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चाहिए जिससे सभी डिवाइड हो जाएं। अगर सभी डिवाइड होते हैं देन वी विल कंटिन्यू दिस डिवीज़न। अगर सभी डिवाइड नहीं होते हैं, कोई इनमें से डिवाइड नहीं होता है इस मेथड से, तो वहीं पर हम अपना डिवीज़न रोक देते हैं और फिर हम अपना SCF निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं SCF निकालूंगा। तो आई फाइंड दैट 3 कैन डिवाइड ऑल दीज 3 नंबर्स। तो मैं तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करता हूँ एंड 3 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। नाउ यू कैन सी दैट जो आंसर मेरा जो आया है, नंबर्स आए हैं 4 5 7, दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी कॉमन नंबर। तो हमारा डिवीज़न जो है वो यहीं पर रुक जाएगा एंड वी शैल फाइंड द SCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो हमारा जो SCF होगा, सिर्फ जो ये नंबर्स हमारे पास आए हैं, ओनली दीज नंबर्स, यहाँ पर एक ही है, वही हमारा SCF हो जाएगा। तो हमारा SCF होगा इन नंबर्स का, इन नंबर्स को भी लिख लेता हूँ, 12 15 एंड 21, वो हमारा 3 आ जाएगा। ओके, अब अगर हमें इसका SCF निकालना है, यहाँ पर तो इस एग्जाम्पल में ये डिवीज़न आगे पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम निकालेंगे तो हम फिर दोबारा से इसको लिख सकते हैं 12 15 एंड 21। लेकिन LCM में क्या है कि अगर हमारा डिवीज़न नहीं भी चल रहा है, तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं किसी एक नंबर से, तो हम किसी एक नंबर को या 2 नंबर को जो डिवाइड होते हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 7 जा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 5 7 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने डिवीज़न को कंटिन्यू रख सकते हैं टिल हमारे पास सभी नंबर ऐसे ना आ जाएं जो प्राइम नंबर्स हों। तो हम देखते हैं स्क्रीन पर कि 4 5 7 में 5 और 7 तो प्राइम नंबर्स हैं, बट 4 कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर प्राइम नंबर दैट इज़ 2। तो 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 5 एज इट इज़ लिखा जाएगा और 7 भी एज इट इज़। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ LCM के लिए, SCF में डिवीज़न डज नॉट गो। ओके, डिवीज़न वहीं तक जाता है जहाँ तक हमारा डिवीज़न पॉसिबल होता है। अगर को प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, मतलब दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी कॉमन नंबर, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। ओके, तो ये LCM में हम ऐसा कर सकते हैं कि डिवीज़न हमारा चलता रहेगा। अब हमारा LCM आ गया है, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को हम लिख देंगे। ओके, तो हमारे जो नंबर्स आए हैं उसके लिए हम LCM लिख रहे हैं। आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करें। तो हमारा जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं नंबर्स क्या हैं,
आप इसको लिख भी सकते हैं 6 इंटू 10 इंटू 7, तो हमारा डिवीज़न हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा 420। तो इस प्रकार ही हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया है। आप देख सकते हैं हमने एचसीएफ निकाला और 420 इज़ आवर एलसीएम। तो यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो इसके जो 2 पार्ट हैं वो आप करके ट्राई करके देख सकते हैं। दिस 2 पार्ट्स कैन बी ट्राइड बाय यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, तो नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है इसको हम देखेंगे। हमारे पास एचसीएफ है 306,657 नंबर्स का, वो है 9, और हमें एलसीएम इसका निकालने के लिए बोला है। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 306 है और 657 है। एचसीएफ हमें गिवन है, एलसीएम हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको करना ही है। सभी बच्चों को इसको करना चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। जो है हमें गिवन है 9 एंड एलसीएम वी हैव टू फाइंड। एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स वी हैव टू फाइंड कि क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार बच्चों को लगता है कि नंबर्स वी आर नॉट गिवन। जो ब्रैकेट के अंदर ये 2 गिवन हैं, दीज आर द नंबर्स हुज एचसीएफ इज 9 एंड एलसीएम वी हैव टू फाइंड। ओके, तो यही वो नंबर हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है वो हम यूज़ करेंगे। रिलेशनशिप क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ आपको गिवन है 9 है, और नंबर्स हैं हमारे पास 306 इंटू 657। वेरी सिंपल। एलसीएम को हम यहीं पे रोकेंगे और 9 को इधर ले जाएंगे। यू नो दैट इफ समथिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑन वन साइड then when it will go to the other side it will divide the number. ओके, तो 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 3 हमारा आ जाता है 9 3 27, और अपने पास बचेगा अब 3, और 9 4 हो जाता है हमारे पास 36। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास एलसीएम आ जाता है 34 इंटू 657। इसके लिए हमें क्या करना है? इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, और सिंपल हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी प्रोडक्ट निकाल, तो हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी वो हो जाएगी 2 2। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। आगे के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, देखते रहें ये चैनल और बने रहें हमारे साथ इस सीरीज़ में। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।